अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। देखो कल मैंने जो आपको असाइनमेंट डाला एक डॉक्यूमेंट ड्रग एब्यूज़, ये 6th और 8th क्लास के लिए ऐसे है कंबाइन। तो हम देखते हैं ड्रग एब्यूज़ हुआ क्या। मैंने एक ऐसे लिखा था, ड्रग एब्यूज़ हो गया नशे की लत जो आजकल आम है, उसी के बारे में हमारा ये टॉपिक है। ड्रग एब्यूज़ इज़ अ ग्रेट कंसर्न नाउअडेज। New generation is becoming prey to this bad habit. Drugs give momentary enjoyment but slowly eats the users. Drug abuse is an international problem and should be controlled by all means. Drugs are smuggled. The youths of the nation are addicted to drugs. The main drug racketeers and peddlers distribute the drugs to the teenagers free of cost at first to make them prey. Once a person has tasted the drug for the first time, he becomes an addict. And cannot live without it. He then must have drugs on any cost. At this stage, peddlers and racketeers sold drugs to addicts at the high price. कहते हैं जो ये नशे की लत जो है ये अब आम हो गई है। नशा और चीज़ें लेना ये अब आम हो गए। नई आजकल के दौर में नई जनरेशन जो हमारी है ये तो इसकी शिकार ही बन चुकी है, क्योंकि नशा जो है ये तो थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट देती है, लेकिन असल में ये जो इसका इस्तेमाल करने वाला है उसे खा ही जाते हैं। खुशी थोड़ा बहुत मज़ा तो आ ही जाता है नशा करने वालों को, लेकिन जो इसकी लत है ये इनकी जान ही ले लेती है। तो ड्रग एब्यूज़ जो है ये अब इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम फैल चुकी है, तो इसको किसी भी हालत में कंट्रोल करना चाहिए। ड्रग्स जो हैं ये स्मगल होती हैं, इनकी चोरी छुपे इनकी बिज़नेस चलती है। जो यूथ होते हैं, जो हमारी नेशन के यूथ हैं, ये तो इसके तो ये जो यूथ हमारे ये इसके एडिक्ट हो गए, इसके आदी हो गए हैं, नशे के आदी हो गए हैं। क्योंकि जो मेन रैकेटर्स होते हैं, ड्रग रैकेटर जो ड्रग रैकेट चलाते हैं, या जो इसके पेडलर्स होते हैं, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो पहले जब हम देखते हैं वो ऐसे ही मुफ्त में फ्री में नशे का आदी बनाने के लिए नशीली चीज़ें देते हैं हम जवानों को। लेकिन जब कोई एक बार ये नशा ले लेता है तो वो इसका शिकार ही बन जाता है। एक बार जो इसकी लज्जत चख ले तो पहले ही वो इसका आदी बन जाता है और वो इसके बगैर नहीं रह सकता। वो किसी भी बाद में उसको आदत हो जाती है और वो किसी भी कीमत पे नशा लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस टाइम पे, उस स्टेज पे जो पेडलर्स पहले फ्री में ये बांटते हैं, तो वो ये नशावर चीज़ें जो हैं वो इसको महंगे दामों फिर इन्हें फ़रोख्त करते हैं। LSD, गांजा, ब्राउन शुगर, क्रूड मोलसेस, कोकीन आर सम ऑफ द नैरोकेटिक ड्रग्स। कहते हैं कोकीन वगैरह, शुगर, ब्राउन शुगर वगैरह जो है ये आम ड्रग्स हैं, जहरीले ये नशावर चीज़ें हैं। क्रैक और चरस इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग विच कैन बी ईज़िली प्रिपेयर्ड। कहते हैं चरस या जिसको क्रैक कहते हैं ये एक आम ड्रग है, आम नशा है जो आसानी से बन जाता है। ड्रग्स कैन काज कैंसर, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा। तो ये जो ड्रग्स हम लेते हैं, हमारे जो नौजवान जो हम ये ड्रग्स अल्लाह बचाए हर एक को जो ले रहे हैं, तो उन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह का अटैक हो जाता है और उनके जो जिस्म के अंदरूनी हिस्से होते हैं वो तो पूरे के पूरे ही इसकी जद में आ जाते हैं। एंटी नैरोकेटिक्स स्क्वाड ANS and International Drugs Enforcement Agency IDEA have been set up to eradicate this abuse, but the police and other agencies are corrupted by drug racketeers, and even the officials and politicians seem to be hand in glove with them, which result that more and more youth are joining the group of drug takers. कहते हैं जो एंटी
नैरोकॉटिक्स कार्ड जो है ANS या जो आइडिया है इंटरनेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो तो बनाई गई है इस नशे की लत को एरेडिकेट करने के, नशे की इस आदत को एरेडिकेट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन बदकिस्मती से जो पुलिस है या जो एजेंसियां हैं वो करप्ट हो जाती हैं, जो ड्रग रेक्टर्स है उनके हाथ में, या जो ड्रग पेडलर्स है, हत्या कि कुछ ऑफिशल्स भी या कुछ सियासतदान भी उनके साथ हाथ में लाए उनकी तरफदारी करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं ड्रग टेकर्स में। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हमारे ड्रग टेकिंग कर रहे थे, ड्रग ले रहे हैं। नाउ टू एरेडिकेट दिस अब्यूज ड्रग पेडलर्स एंड रेक्टर्स मस्ट बी punished. Strict measures should be taken to control the sale of drugs. कहते हैं कि अब अगर इसको एरेडिकेट करना है तो जो पेडलर्स और रेक्टर्स हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए जो इसके सेल के ख़िलाफ़, जो इसकी बिज़नेस जो होती है उसके ख़िलाफ़ इसकी सेल ताकि ना हो पाए। मॉरल एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूसड एंड काउंसलिंग सेंटर्स शुड बी ओपनड। तो मॉरल एजुकेशन इसके बुरे असरात के जो मॉरल एजुकेशन है उसके वो होना चाहिए, या काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, खुलने चाहिए। मोस्टली गार्डियंस ऑफ द यूथ शुड नॉट प्रोवाइड द मनी टू देम विदाउट नीड। तो ख़ास कर जो गार्डियन हैं, जो वालिदैन हैं जवानों के, तो वो उन्हें ज़्यादा पैसा फराहम नहीं कर, ज़रूरत से अलावा पैसा फराहम नहीं करने चाहिए। और एंड शुड ट्राई टू कीप ओपन आई ऑन देयर कंपनी। तो और पेरेंट्स को ही चाहिए कि वो अपने बच्चों के ख्याल रखें, वो अपने बच्चों का उठने बैठने का ख्याल, वो किन के साथ उठते हैं, वो किन के साथ बैठते हैं, इस बात का ख़ास ख्याल रखें।